पंजाब के 32 किसान संगठनों की चंडीगढ़ में राज्य के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा ने चुनाव की घोषणा से पहले सभी पार्टियों से रैली न करने की अपील की है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, बोली हमारी पार्टी की कमेटी बनी है, वो किसानों से बात करेगी, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हैं। हरियाणा के करनाल में किसानों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी। प्रशासन और किसानों की कई दौर की जो बातचीत हुई बेनतीजा। आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं नए जत्थे। किसानों की कार्रवाई की मांग पर बोले अनिल विज, लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का हक। करनाल की पूरी घटना की जांच कराएंगे, दोषी किसान हो या फिर अधिकारी, सजा मिले। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ में चुनाव अभियान समिति के 25 नेताओं के साथ बैठक। यूपी में कांग्रेस की चुनाव रणनीति पर चर्चा की। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, जो लोग पार्टी को कमजोर बता रहे हैं वो किसी एजेंडे के तहत ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। वो लोग गलतफहमी में हैं, कांग्रेस की ताकत को नहीं जानते। मायावती ने पार्टी से बाहुबली मुख्तार अंसारी का पत्ता साफ कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर मुख्तार की सीट पर भीम राजभर का नाम फाइनल किया। मऊ से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम राजभर। यूपी में बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की लखनऊ में बैठक में बूथ विजय अभियान की कार्य योजना तैयार। कल से पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शुरू करेंगे विजय अभियान। यूपी चुनाव को लेकर 13 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप। राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी और अखिलेश यादव में सोशल मीडिया पर जुबानी जंग। ट्विटर पर योगी ने लिखा, हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। अखिलेश बोले, अहमियत इस बात की है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी में एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। यूपी के बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले, जब से मोदी राज आया तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने सभी पार्टियों के ब्राह्मण सम्मेलन पर तल्ख टिप्पणी की। कहा, अब ब्राह्मण इतने चालाक हो गए हैं कि सभी को पानी पिला दें। वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर जल निगम के कर्मचारियों का लखनऊ में प्रदर्शन। जल निगम को नगर और ग्रामीण इलाके में बांटने का भी विरोध किया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा मंजूर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह होंगे नए राज्यपाल। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बीजेपी पर निशाना। बोले, एनडीए सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार है, सरकार को किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों की चिंता नहीं। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में आज भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी का नामांकन। 30 सितंबर को मतदान होगा। बीजेपी ने प्रियंका टिबरीवाल को भवानीपुर से मैदान में उतारा। 2 दिनों के जम्मू दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू में थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। राहुल गांधी की वैष्णो देवी यात्रा पर भी राजनीति गरमाई। बीजेपी इसे नाटक बता रही है तो कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले तेजस्वी यादव नोट बांटने के विवाद में फंस गए। जेडीयू ने वीडियो जारी किया। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने कल गोपालगंज दौरे में लोगों को नोट बांटे थे। ये वीडियो आरजेडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी है। जेडीयू में वर्चस्व के लिए मचा घमासान। अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के बनाए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की भूमिका खत्म की। यहां पर उनके समर्थक मुख्यालय प्रभारियों को भी हटाया गया है। बिहार में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच सांसद चिराग पासवान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मुलाकात की। रामविलास पासवान की बरसी में आने का न्योता दिया। दिल्ली में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले चिराग पासवान। पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर सहमत हुए। भारत ने कहा, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो।
भारत ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। कहा, अफगानिस्तान में शांति स्थिरता होनी चाहिए, उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी के लिए न हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित हो। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स देश एक ताकतवर आवाज है। अगले 15 साल हमारे लिए अहम, ब्रिक्स को और उपयोगी बनाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका के जाने से अफगानिस्तान पर संकट पड़ोसी देशों के लिए खतरा ना बने। हमारे सामने सुरक्षा की नई चुनौतियां हैं। आतंकवाद और नशे के कारोबार पर लगाम लगाना जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान की शर्मनाक हरकत जारी। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हामिद करजई का नाम हटाया। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री उमर जखीलवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान को नसीहत दी। कहा, सबको साथ लेकर ना चलने वाली सरकार टिक नहीं सकती। उन्हें महिलाओं की भूमिका और अहमियत को समझना होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख विलियम बर्न्स ने पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ फैज हमीद से मुलाकात की। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से भी मिले थे। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, लेकिन कोरोना की वजह से हर बार की तरह धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा गणेशोत्सव। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जारी की गई है सख्त गाइडलाइंस। मुंबई की गणेश गली में मुंबई के राजा की पूजा के बाद आरती की गई। कोरोना के चलते आरती में कम ही लोग शामिल हुए हैं। इस बार 22 फीट की जगह सिर्फ 4 फीट की गणेश मूर्ति लगाई गई। मुंबई में बीजेपी के प्रवक्ता केशव उपाध्याय के घर पर गणेश पूजा की गई। गणेश चतुर्थी पर बीजेपी नेता केशव उपाध्याय ने भगवान गणेश की आरती की। मराठी अभिनेता स्वप्निल जोशी के घर पर भी गणपति उत्सव मनाया गया। उनके घर धातु के गणेश स्थापित किए गए हैं। मूर्ति को स्थापित करने से पहले गणपति की आरती उतारी गई, इसके बाद स्थापना हुई। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में जाने की अनुमति नहीं है। भक्तों को सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की इजाजत है। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलता है गणपति का उत्सव। बीएमसी ने गणपति के जुलूस में भाग लेने वालों की संख्या भी सीमित की। सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति लाने और विसर्जन के लिए ले जाते समय 10 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। मुंबई में गणपति के जुलूस में शामिल भक्तों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले लोग ही जुलूस में शामिल हो पाए। बीएमसी ने सभी मुंबई वासियों से सादगी के साथ गणेशोत्सव मनाने की अपील की। घरों में गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 2 फीट और सार्वजनिक पंडालों में मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट रखने के निर्देश हफ्ते भर पहले ही जारी किए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में आज से 19 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई। भीड़ जुटाई या फिर नियम तोड़े तो सख्त कार्रवाई होगी। मुंबई में आज गणेशोत्सव के साथ हरतालिका व्रत की भी पूजा शुरू होगी, जिसकी तैयारी के लिए दादर समेत कई बाजारों में कल उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ी। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कल मुंबई के कई इलाकों में भारी जाम देखने को मिला। गणेशोत्सव की तैयारी के लिए बाजारों में पहुंचने की होड़ रही। मानखुर्द घाटों पर फ्लाईओवर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। दिल्ली में भी सादगी से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। दिल्ली में भगवान गणेश के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में कोरोना नियमों का खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली में आज गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई आयोजन नहीं होंगे। डीडीएमए का आदेश। कहा, किसी तरह का जुलूस ना निकले, घरों में ही गणपति का पर्व मनाए लोग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री आज गणपति बप्पा की महाआरती में शामिल होंगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना बैंक पर आज शाम 7 बजे महाआरती डिजिटली लाइव प्रसारण होगा। लुधियाना के पंडाल में इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति लगाई गई है। गणेश चतुर्थी पर चॉकलेट की मूर्ति की स्थापना की गई है। कर्नाटक में सख्त कोरोना नियमों के साथ 5 दिन के गणेशोत्सव को मंजूरी दी गई। उन्हीं जिलों में गणेशोत्सव मनाने की मंजूरी जहां संक्रमण की दर 2% से कम। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी पर किसी भी तरह के उत्सव की इजाजत नहीं है। सिर्फ घरों में ही गणपति का पर्व मना सकते हैं लोग। बीजेपी ने पूछा, सिर्फ हिंदू त्योहार पर ऐसा बैन क्यों?
आंध्र प्रदेश में भी गणेश उत्सव पर किसी भी तरह के उत्सव पर जगमोहन सरकार की पाबंदी है। यहां पर टीडीपी और बीजेपी ने फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया, बैन हटाने की मांग की है। गुजरात के सूरत में गार्डन ग्रुप मंडल ने अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर थर्माकोल से मंदिर बनाया, जिसमें गणपति विराजेंगे। मुस्लिम कारीगरों के बनाए इस मंदिर से सौहार्द और भाईचारे का संदेश देने की कोशिश है। भोपाल में एक परिवार ने गोबर से बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार की है। रंग भी प्राकृतिक ही इस्तेमाल किए हैं। एमपी के साथ महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों के लोगों ने ये प्रतिमाएं खरीदी। देश में पिछले 24 घंटों में 34,973 नए केस मिले। 260 मरीजों की मौत। एक दिन में 37,681 मरीज ठीक भी हुए। देश के कुल कोरोना एक्टिव मामलों के 61% मामले अकेले केरल के। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने हैं। पॉजिटिविटी रेट यहां करीब 17% है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच चरणबद्ध तरीके से खुलते स्कूलों को लेकर सरकार ने कहा, स्कूल खुलने और बच्चों के वैक्सीन लगने का कोई संबंध नहीं। हालांकि टीचर और स्टाफ को वैक्सीन लगना जरूरी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 71 करोड़ 65 लाख के पार पहुंचा। 54 करोड़ 68 लाख 97,006 लोगों को पहली डोज दी गई, तो 16 करोड़ 97 लाख 422 लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। यूपी के बाद दिल्ली एनसीआर में भी बच्चों में वायरल बुखार के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर के निजी अस्पताल में ऐसे कई बच्चे भर्ती जिनमें यूपी में फैले वायरल बुखार जैसे लक्षण। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार का बढ़ता कहर। अकेले फिरोजाबाद में ही अब तक 55 लोगों की मौत। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारियों को उचित इलाज और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के आदेश दिए। एमपी के राजगढ़ में एक हफ्ते में 422 बच्चे वायरल निमोनिया और टाइफाइड से बीमार, लेकिन नहीं बच्चों के आईसीयू की सुविधा नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 बच्चे कोमा की हालत में भी हैं, जबकि 3 को नाजुक हालत में दूसरी जगह रेफर किया गया है। बिहार के दरभंगा के डीएमसीएच में बच्चों के वार्ड में कम पड़ गए बेड। एक बेड पर वायरल और फ्लू से पीड़ित 3 से 4 बच्चों का इलाज हो रहा है। लोगों ने सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। मुजफ्फरपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित सैकड़ों बच्चे भर्ती। जिले में रोज बढ़ रही है बीमार बच्चों की संख्या। एसकेएमसीएच समेत कई अस्पतालों में नए वार्ड खोले गए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों के 70 में से 50 बेड भरे। दूसरे अस्पतालों के बच्चों वाले वार्ड भी जल्द फुल होने की आशंका है। बुखार के मामलों की जांच के लिए प्रशासन ने विशेष टीमें बनाई। दिल्ली में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के बाहर देर रात हुई कुछ देर की बारिश के बाद पानी जमा हो गया। करीब आधे किलोमीटर के दायरे में पानी भरा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की परेशानियां बरकरार। बहुत से लोग घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर प्लास्टिक लगाकर रहने को मजबूर। लोगों ने कहा, पालतू जानवरों को नहीं मिल रहा है खाना। गोरखपुर के जगदीशपुर गांव में देखते ही देखते एक घर राप्ती नदी की बाढ़ में समा गया। घर के लोग हादसे से पहले ही सुरक्षित निकले। इस इलाके में करीब 15 घर नदी में समा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।